आज आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को बटन को ज़रूर दबा दें। मेरा नाम नंदू है। मेरी उम्र अभी लगभग 23 साल हुई है। मैं अपनी नानी के यहाँ जाने वाला था। मम्मी पापा तीनों नानी के यहाँ दूसरे दिन चले जाते हैं। गर्मियों के दिन थे, मेरी भी छुट्टियाँ चल रही थी। हम नानी के यहाँ पहुँच गए। नानी के यहाँ नाना नहीं है, वहाँ 2 साल पहले गुजर गए थे। मामा के 2 लड़के हैं जो कि मेरे से छोटे हैं। हम नानी के यहाँ 2-3 दिन रुकने वाले थे। नानी के बगल में हमारे एक घर था जिसमें एक औरत रहती थी जो कि बहुत सुंदर और नौजवान थी। उसकी उम्र लगभग 26-27 साल रही होगी। उनको सभी लोग भाभी कहकर बुलाते थे। एक दिन मैं मामा के लड़के के साथ उनके घर गया था तो मामा के लड़के ने उनको भाभी बोला तो मैं भी उनको भाभी बोलकर पूछा कि और कैसी हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी थी। वह इतनी खूबसूरत नौजवान होने के बाद भी उनके चेहरे पर खिलखिलाहट की मुस्कुराहट नहीं थी। नानी के यहाँ अब 2 दिन हो चुके थे। पापा मम्मी जाने के लिए तैयार हो गए थे लेकिन मेरा मन जाने के लिए नहीं था। मुझे नानी के यहाँ ही अच्छा लग रहा था तो पापा ने बोला ठीक है, उसे 4-5 दिन और रहने ले दो, फिर आप वहाँ से आ जाना। मैं खुद खुश हो गया कि अभी नानी के यहाँ मुझे रहने के लिए मिल जाएगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। वह भाभी अपने दरवाजे के सामने बैठी थी। दोपहर का समय था, सन्नाटा था तो मैंने उनको देखा। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। गर्मी के दिन थे, उनके घर में लाइट नहीं थी। जैसे ही मैं उनके पास बैठा तो वह मेरे हाथ से पंखा करने लगी। मैंने बोला भाभी आप अपने पंखे कर लीजिए, मुझे मत कीजिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी उदास क्यों रहती है। वह कुछ नहीं बोली और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उनके घर में कोई दूसरा जवान मर्द नहीं है। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बताया और कहा आप खाना खाएंगे या चाय पिएंगे। तो मैंने मना कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। मैं अपनी नानी के घर आ गया। दूसरे दिन फिर मैं उसी समय भाभी के यहाँ जाता हूँ और फिर मैं वही सवाल करता हूँ। भाभी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और फिर वह बताने लगती है कि मेरी शादी 22 साल की उम्र में एक सुंदर लड़के से हो गई थी। शादी के कुछ दिन हुए थे कि मेरे पति अचानक ही एक एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा दिए थे और बीमार रहने लगे थे। हमारे पास जो भी धन पैसा संपत्ति था सब इलाज में लग गया और लास्ट में वह इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई और हम बिल्कुल अनाथ हो गए थे। अब हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे पास ना तो पैसा है, ना ही खाने के लिए लाले पड़े हैं। कई बार मैं किसी के घर काम करने जाती हूँ तो लोग गंदी नज़रों से देखते हैं और काम करवाते हैं और सही पैसे नहीं देते हैं। इसलिए हमारे पास थोड़े से खेत है और उसी में जो कुछ हो जाता है मैं अपने बच्चों को पालती हूँ। उनकी यह कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और भाभी बोलते हैं कि मैं एक विधवा की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। यहाँ तो लोग विधवा को सगुन अपशगुन मानते हैं। सुबह सुबह अपनी नज़रों से आदमी अगर मुझे देख लेता है तो मुझे अशब्द बोलता है। इसका मुंह देख लिया, अभी मेरा दिन नहीं पार होगा। तो मैंने कहा भाभी ऐसा भी ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मैं अपने नानी के यहाँ आ गया। आकर मुझे रात भर नींद नहीं आई और भाभी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अब मैं भाभी को पसंद करने लगा था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और उनकी आपबीती सुनने के बाद मुझे उनसे प्यार हो गया था। एक दिन मैं उनके घर गया, भाभी खाना बना रही थी और मैं पीछे से गया और उनको अपनी बाहों में के आगोश में भर लिया। वह एकदम से डर गई थी। उनने मुड़कर देखा तो एकदम से मेरे तेज आवाज़ में बोली कि आप ये क्या कर रहे हो, आप जानते नहीं हो कि मैं एक विधवा हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि भाभी विधवा है तो क्या हुआ, आपके सीने में भी दिल है, आपको भी एक मर्द की ज़रूरत है, आपको भी एक अच्छे हमसर की ज़रूरत है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है। उन्होंने मेरे को धक्का दे दिया और मैं पीछे की तरफ हो गया और भाभी मेरे से नाराज़ हो गई, बोली आप अपने घर चले जाओ। मैं चला गया और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले भाभी से बात कर लेता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब मैं ऐसा करता तो ठीक रहता, ऐसे में कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तब दूसरे दिन में हिम्मत करके भाभी के यहाँ फिर से गया और उनसे माफ़ी मांगी कि भाभी जो मैंने कल किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी थोड़ी देर कुछ नहीं बोली, फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बोला जवानी में ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, मैं अब तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने भाभी से बोला भाभी मैं आपसे एक बात कहूँ। तो वह बोली हाँ बोलो। तो मैंने कहा भाभी मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मुझे पसंद आ गई हैं और मैं आपका बहुत प्यार करता हूँ। भाभी फिर से वही बोली
आप एक सुंदर नौजवान हो और मैं एक विधवा हूँ, आप मुझसे प्यार करके क्या पाओगे? मैंने कहा, प्यार दो आत्माओं का मिलन है, मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। भाभी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, फिर आपकी जैसी इच्छा। भाभी जैसे मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जैसे फूलों की बरसात हो रही हो, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी सिर्फ उदासी भरी ज़िंदगी देखी थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी थी। अब उनका चेहरा एकदम खिल उठा था, वह चहक रही थी। एक दिन मैं उनके घर बैठा था तो हवा भी कुछ काम कर रही थी और मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इतने में भाभी पीछे से आई और मुझे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया और मेरे नेक पर और गाल पर एक प्यारी भरी किस कर ली। उनका किस करना मानो मेरी भरी जवानी में आग लगा देने वाला था और मैं भी पीछे मुड़ा और उनको अपने सीने से लगा दिया। फिर हम दोनों प्यार की दुनिया में खो गए। ऐसा अब हम रोज़ करते थे। भाभी अब बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी वीरान ज़िंदगी में एक नौजवान आ गया था जो उनकी सारी ज़रूरत को पूरा करता था। एक दिन की बात है, मेरे पापा का फ़ोन आया कि बेटा अब बहुत दिन हो चुके हैं, आप आ जाओ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं पापा, मुझे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे अब शादी करके ही आऊँगा। यह बात सुनकर मेरे पापा एकदम सन्न रह गए और मेरे को बहुत डांटा। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए और मैं भाभी के घर में ही था, उनके पास ही बैठा था। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा तो एकदम मारने के लिए दौड़े, तो भाभी हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई कि आप इन्हें मत मारो, इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे मार लीजिए। पापा मेरे से बोलते हैं कि तू एक विधवा से शादी करेगा, जिसका पति मर चुका है, तो उससे शादी करेगा। मैंने कहा, हाँ पापा, क्या लड़की नहीं है ये? क्या इसके सीने में दिल नहीं है? क्या इसको प्यार की ज़रूरत नहीं है? इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश कौन करेगा? पापा, यह बहुत अच्छी है, बहुत ही सुशील है, इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है पापा, इसी से मैं शादी करूँगा। पापा को समझ में आ गया कि इस लड़की की ज़िंदगी में मेरे लड़के का होना बहुत ज़रूरी थी। पापा मान गए और पापा ने धूमधाम से मेरी शादी उस भाभी से, जो कि मेरी पत्नी बन चुकी है, उससे करवा दी। जब यह बात मेरे परिवार और आस पड़ोस में पता चली तो लोग बहुत ताने मारते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब मैंने अपनी भाभी यानी मेरी पत्नी को एक गिफ्ट दी, सुहागरात के दिन एक डायमंड रिंग दी थी, वह देखकर उसको खुश हो गई और बोली, इसकी क्या ज़रूरत है, आप मुझे बस उम्र भर प्यार करना और मुझे कभी छोड़कर मत जाना, धोखा मत देना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं ही उसकी बात सुनकर आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि विधवा के रूप में पर मुझे सचमुच लक्ष्मी मिली है। अब हम दोनों सुहागरात बहुत ही धूमधाम से मनाई और प्यार की दुनिया में खो गए। मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने का फैसला कर लिया है। उन दोनों बच्चों के बाद मैंने कोई बच्चा भी पैदा नहीं किया, क्योंकि अब मेरे वही बच्चे थे। अब मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग हंसी खुशी से रहते हैं। दोस्तों, आप बताएं, क्या मैं उस भाभी से शादी करके गलत कर रहा हुआ? उसे सहारा देकर अपना बनाकर सही किया या गलत किया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी से किसी जाति, धर्म या समुदाय को कोई ठोस नहीं पहुँचती है। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको हमारी हर कहानी की सूचना मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।